हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एनएमडीसी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, वो एंड हो चुकी है। 14 तारीख तक इसके फॉर्म भरे गए। अब बात आती है हमारे को, सर इसकी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, कितने टाइम में हमारे को अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा। तो आज का वीडियो आपकी तैयारी की रणनीति को लेकर के, जीके आपको कहाँ से और कैसे पढ़ना चाहिए। कई सारे बच्चों का ये था कि मैथ और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए, हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है, टेक्निकल में क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस के अंदर टॉपिक नहीं बताए। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो एंड हो चुकी है। अब टाइम आ गया आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। तो इन सब चीज़ों पे आज की वीडियो पर डिटेल में बात करेंगे। लगभग 10-12 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। बाकी आपके लिए, सब बच्चों के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए, एनएमडीसी के लिए स्पेशल मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिस पे आपको एनएमडीसी से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और जो हमारी क्लासेस चल रही है एप्लीकेशन में या फिर यूट्यूब में जो फ्री चलती है, इन सब के बारे में टाइमिंग वगैरह भी आपको डेली की वहाँ पे मिलती रहेगी। और पीडीएफ वगैरह भी क्लासेज की हम वहाँ पे शेयर करते हैं, तो उनको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ आती है कि सर हमारे को इसकी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, है ना, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कितने टाइम हमारे को पढ़ने की ज़रूरत है इसमें फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। देखिएगा भाई, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट आता है आपका इसके अंदर, ये आपका जीके वाला पार्ट है ना। जीके सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको इंडिया जीके भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न है थोड़े बहुत पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको पूछे जाएंगे लोकल जीके के प्रश्न। कौन से प्रश्न रहेंगे? लोकल जीके के प्रश्न। मान के चलिए कि जैसे कि आपका फील्ड अटेंडेंस 70% आपका ये जीके वाला पार्ट रहेगा, और उसके बाद में आप आईटी डिप्लोमा लेवल की जितनी वैकेंसी है उसमें 50% इसका वेटेज रहेगा। चाहे अपन किसी भी पोस्ट की बात कर ले, एनएमडीसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लोकल जीके का पार्ट आपको आना जरूर चाहिए। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैं राजस्थान से हूँ या फिर मैं उस स्टेट से हूँ, मैं तैयार कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल आप इसको तैयार कर सकते हो, और एग्जाम से पहले बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर सकते हो। बस आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से और सही मार्गदर्शन के साथ में पढ़ने की जरूरत है। कंप्लीट सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो महत्वपूर्ण योगदान देगा सभी पोस्टों के लिए लोकल जीके वाला पार्ट है। अब देखो, जहां पे 50% इसका वेटेज है, तो 5%, 7% मान के चलिए, या फिर मैक्सिमम 10% तक आपका इंडिया जीके पूछा जा सकता है। उसके बाद लोकल जीके है, यही पूछा जाएगा। अब देखो, जीके के अंदर कई सारे बच्चे मतलब बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। स्टडी मेटेरियल हमारे को सर प्रोवाइड करवा दो, पीडीएफ आप हमारे को प्रोवाइड करवा दो। तो बिल्कुल भी ये जो आपका कीमती टाइम है ना, इन सब चीजों के पीछे जाकर के खराब नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि कहीं से कोई ई बुक मिल जाए, उससे पढ़ लो और एग्जाम दे दो, मेरा एग्जाम निकल जाए, तो इस कीमती टाइम को खराब मत करिए। इससे अच्छा है कि इस भर्ती को ही छोड़ दो। क्योंकि जब स्पेशल जीके किसी स्टेट का लोकल पूछा जाता है ना, तो अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर से आपको समझने की जरूरत होती है, तभी उन चीजों को आप एग्जाम में कर पाते हो। वो चीजें आप देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके किसी भी अच्छी फैकल्टी से वो चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन टीचर से आप जब पढ़ोगे तभी एग्जाम के अंदर वो चीजें आप कर पाओगे, है ना। जैसे कि राजस्थान जीके की बात कर लूं, कोई बच्चा मान लीजिए कि झारखंड से है, तो फैकल्टी से पढ़े बिना, प्रॉपर मैप को समझे वगैरह वो चीजें नहीं कर पाएगा। तो आप किसी भी स्टेट से आते हो, अच्छे टीचर के साथ में जाकर के इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसका सिलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल है वो होने वाला है। कहीं से भी पढ़ो। और जिन बच्चों का ये कि सर पर्टिकुलर डेडिकेटेड हमारे को इसके लिए बैच चाहिए, बैच नहीं मिल रहा, या फिर कहीं पर हमारे को इसका कोर्स नहीं मिल रहा, तो उन बच्चों के लिए मैं एक ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा कि हमारा ही बैच ज्वाइन करो, आपको जिसके मर्जी उस बैच के साथ में जाओ, उस टीचर के साथ में जाओ, लेकिन पढ़ना लोकल जीके वाला पार्ट आपको किसी फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा। अपने प्लेटफॉर्म के बारे में अगर अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ से तुषार सर खुद है, जो कि छत्तीसगढ़ का लोकल जीके और इंडिया जीके ये कंप्लीट है। किसी भी ट्रेड से आप आते हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो इन सर से आप पढ़ सकते हो। और देखो, इसकी जो प्राइस हमने 1099 रुपये रखी थी, उसके बाद में बच्चों की डिमांड थी कि सर इसको कम रखी, तो 599 रखा। और उसके बाद में कई दिनों से हमने और ज्यादा बड़ा ऑफर दे रखा है, ताकि जिन बच्चों के पास में बहुत कम पैसे है, वो मात्र एक अच्छी बुक की प्राइस के अंदर उन बच्चों को सभी चीजें मिल जाए, जैसे कि लाइव क्लासेज है, क्लास के नोट्स है, एमसीक्यू सॉल्यूशन है, टेस्ट सीरीज है। ये सारी की सारी चीजें आपको 499 रुपए की प्राइस मिल जाएगी। बस शर्त ये है कि इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा,
कैपिटल लेटर में NMDC 25 है ना। एप्लीकेशन में आप जाओगे, ऑल पेड कोर्सेज का आपको एक सेक्शन दिखेगा, वहां पे अलग अलग कोर्सेज जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा पे ऑनलाइन के ऊपर, तो इसमें आपको ये अप्लाई कर देना है। अगले 3 दिनों के लिए वैलिड है। जिन बच्चों को नीड है, पैसे बहुत कम है, तो वो बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं ना। एक्स्ट्रा 25% इस पे ऑफ चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे साथ ही आइए, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डेडिकेटेड बैच है ना, वो बहुत कम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोर्स मिल ही नहीं रहा, बच्चों के फोन आ रहे हैं। जो लोग दे रहे हैं ना, वो भी ज्यादातर इंडिया जीके वाली चीजें वो डाल रहे हैं, 200-300 रुपए रिकॉर्ड करके चीजें दे रहे हैं, लेकिन उन चीजों से आपका काम नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने और समझने की जरूरत है। सभी पोस्टों के लिए इसका जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, इस चीज की गांठ बांध लीजिए। तो लोकल जीके वाला पार्ट है, ये प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। मान के चलिए कि जिस एग्जाम का कितना दिन आगे मैं आपको बताऊंगा, कम से कम दिन के अंदर 2.5-3 घंटे लोकल जीके वाला पार्ट है आपको पढ़ने की जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। और डेली आपको कम से कम 5 से लेकर के 6 घंटे का टाइम है इस भर्ती के लिए निकालना है। जैसे कि रेलवे वगैरह, उनसे कहीं ज्यादा इजी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। बहुत यहाँ पे कम कंपटीशन रहता है बड़ी भर्तियों की तुलना में। फॉर्म के बारे में जैसी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा कि स्टेट के लिए कितने फॉर्म भरे गए, तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से और छत्तीसगढ़ के मैप के जरिए आपको समझने की जरूरत है ना। जैसे कि भूगोल वगैरह, तो वो चीजें आप मैप से ही समझ पाओगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें, दूसरा आपका पार्ट आता है मैथ और रीजनिंग वाला, मैथ प्लस रीजनिंग। मैथ प्लस रीजनिंग ये सभी के अंदर है ना। चाहे अब मैथ और रीजनिंग के अंदर भी ब्लाइंडली आपको सभी टॉपिक्स है उनको तैयार करने की जरूरत नहीं है। एनएमडीसी इस प्रकार का डिपार्टमेंट है, ऐसा पेपर बनाना है कि बिल्कुल गाइडेंस के साथ में जिस प्रकार के ये प्रश्न पूछते हैं उस तरीके के अंदर अगर आप घुसते जाते हो तो इसका पेपर हल करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, मेरिट को अच्छी तरीके से आप कवर कर लोगे। तो कई सारे बच्चों की डिमांड थी मैथ और रीजनिंग के टॉपिक नहीं मिल रहे, तो पीछे की जो भर्तियां ना उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। देखो ये कहां से ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं, यही चीजें आपको तैयार करने की जरूरत है। देखो सबसे पहले मैथमेटिक्स में बात करें तो सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, एवरेज होगा, लाभ हानि होगी, समय और दूरी है, अनुपात और समानुपात है और भिन्न है। यानी कि यहां पे आप देखोगे 6-7 टॉपिक है, इन्हीं को आपको पढ़ने की जरूरत है और बहुत ही सिंपल प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि मैथ और रीजनिंग के लिए आपको पर्टिकुलर किसी टीचर के पीछे जाने की या फिर कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिंपल चीजें इन्हीं प्रश्नावली की, इन्हीं टॉपिक की आप देख लीजिए। उसके बाद देखो रीजनिंग के अंदर कोडिंग और डिकोडिंग हो गया है ना, ब्लड रिलेशन हो गए, दिशा संबंधी प्रश्न हो गए, एल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, वेन डायग्राम हो गए और संख्या की जो सीरीज हो गई है ना, ABCD की जो श्रृंखला है वो हो गई, और आकृति संबंधी जो प्रश्न होंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इनमें बिल्कुल भी आपको किसी कोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है और यही कारण है कि हमने हमारे जो कोर्स है उनमें इन फैकल्टी को शामिल नहीं किया, क्योंकि इनको शामिल करते तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाती, लेकिन बच्चों को एक्चुअल में इनकी टीचर से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, इतना इनका इजी लेवल आता है। तो किसी बुक से, अरिहंत वगैरह की बुक से ही पढ़ लो, चाहे छोटी सी छोटी सिंपल बुक आती है वहीं से पढ़ लो, बेसिक चीजें बस, ठीक है। इतनी चीजें आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए आपका पार्ट नंबर 3 आ जाओ ना, इसका वेटेज है वो कम है, 20% इसका वेटेज आपका एग्जाम के अंदर आने वाला है। उसके बाद में जो 3 नंबर पार्ट आपका आता है वो आता है आपका टेक्निकल वाला पार्ट है ना, भी IT की बात कर ले या फिर हेम मैकेनिक और ऑपरेटर की बात करें, जहां पे डिप्लोमा ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वाले बच्चे हैं। देखो जिन बच्चों के पास में लाइसेंस है ना, ये मतलब बोलूं कि हेम मैकेनिक और ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, वो बच्चे बड़े ही खुशकिस्मत है कि यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल हो। 300 से ज्यादा वैकेंसी है, जबकि फॉर्म यहाँ पे बहुत कम भरे जाएंगे, नए के बराबर कंपटीशन होने वाला। तो हेम मैकेनिक और ऑपरेटर वाले बच्चे बिल्कुल बिंदास तरीके से दिल खोल के तैयारी करिएगा, इतने टाइम में बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपकी पोस्ट के लिए कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, सबसे कम कंपटीशन है आपके लिए। टेक्निकल वाले पोर्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो अलग अलग ट्रेड की जो आपकी फैकल्टी है, जो आपके पीछे के जो पेपर्स है उनका एनालिसिस करके आपको पढ़ाए और वहां से आप पढ़ो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं IT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे, इनको मैंने पिछली भर्ती के अंदर भी तैयारी करवाई थी और इस बार भी मैं पढ़ाई करवा रहा हूं। तो आपका जो कंप्लीट सिलेबस है ना, जो अलग अलग भर्ती में पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो NMDC मात्र 50 से 60% जो सिलेबस होता है ना वहीं से चीजें पूछी जाती है और इजी लेवल की चीजें रहती है। लेकिन ये है कि आप कंप्लीट थ्योरी को बार बार पढ़ते हो, इससे अच्छा ये है कि जो चीजें टेक्निकल में ये डिपार्टमेंट पूछते हैं ना
उन्हीं चीज़ों को पढ़िए ताकि आपका 30 नंबर का जो आपका वेटेज इसका रहने वाला है, तो इसमें 25 प्लस स्कोर है, आप अच्छी तरीके से कर सको, है ना। भी सारे टेक्निकल के टॉपिक है यहाँ पे बताना मेरे लिए भी संभव नहीं है, और वो भी अलग अलग ट्रेड के लिए। तो हमने जो कोर्सेज दे रखे हैं ना, उनमें कोर्सेज के अंदर फैकल्टी आपको खुद बता देगी। सारी ट्रेड के लिए हमारे पास में कोर्सेज नहीं, अभी माफी चाहता हूँ, आगे होंगे तो अवेलेबल करवा देंगे, है ना। लोकल जीके वाला अलग से चाहो तो अलग से भी ले सकते हो। उसके बाद में जो बच्चे आईटी इलेक्ट्रीशियन से मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोस्ट से अप्लाई किया है, थ्योरी इलेक्ट्रीशियन वाली मैं खुद पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं, और चैप्टर वाइज आपको जैसे ही किसी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है तो उसकी ऑब्जेक्टिव की अपनी क्लास रहती है। उसके बाद लोकल और इंडिया जीके वाला पोर्शन है, वो भी इसके अंदर साथ शामिल है, और बहुत कम प्राइस है, 599 रुपए में ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। बस वही चीज है कि NMDC25 ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, और मात्र 3 दिनों के लिए ये रहेगा। क्योंकि देखो कंप्लीट कोर्स के लिए 799 रुपए पर प्राइस रखे ना, तो भी हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो ज्यादा नहीं है। फिर भी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में 200-300 रुपए भी होते नहीं, बहुत मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं। तो उन बच्चों को अवसर देने के लिए 25% का हमने अभी स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा ऑफर दे रखा है, तो ये कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। इसमें ब्लाइंडली कहीं पर भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्लाइंडली पढ़ोगे, एक ही चीज की तरफ जाते रहोगे तो आप सिलेक्शन ले नहीं पाओगे मेहनत करके भी। लेकिन आपको सही डायरेक्शन के साथ में 5-6 महीने भी आप 5-6 घंटे डेली के पढ़ाई करते हो ना, तो भी आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। कंपटीशन ज्यादा नहीं रहता, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, क्योंकि लोकल जीके पर्टिकुलर टॉपिक ही पूछे जाते हैं, है ना। टॉपिक से अगर अपन बात करें लोकल जीके की, तुषार सर ने अलग से क्लास ले रखी है, आप प्ले लिस्ट देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना। NMDC के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और लोकल जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां पे सारे जो टॉपिक्स है वो डिस्कशन किए सर ने, तो आपको टॉपिक पता चल जाएंगे। सर से पढ़ो तो अच्छी चीज है। अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते, अपने स्तर पे कहीं से भी तैयारी करते हो, तो लोकल जीके वाले जो टॉपिक्स है वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे भी ऑब्जेक्टिव की क्लासें हैं, बाकी कोर्स के अंदर ऑब्जेक्टिव और थ्योरी सारी क्लासें प्रॉपर वे में चलती है। तो ये आपके तीनों के तीनों सब्जेक्ट हो गए। मेहनत करने की कुछ आपको जरूरत है, लेकिन देखो उसके बाद में अगली चीज ये है कि सर हमारे को ये मेहनत वो कितने टाइम करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं ना, हेम मैकेनिक और ऑपरेटर वाले बच्चे, उनके लिए भी हम बैच लेके आ गए, जिनमें आपको मैकेनिकल वाला पोर्शन और लोकल जीके दोनों पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा रहे हैं। इनमें भी आपको NMDC25 ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। इतनी सी प्राइस के अंदर आप देखिए सारी चीजें हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। लाइव क्लासेस जो कि इस भर्ती के लिए कोई आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा, है ना। कोई भी आपका डाउट होता है छोटे छोटा, वो भी आप पूछ सकते हो। MCQ की सॉल्यूशन की क्लासेज अलग से, क्लास नोट्स आपको अलग से, टेस्ट सीरीज आपको अलग से, इस प्राइस के अंदर सब कुछ आपको मिल रहा है। जहां से भी पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कम पैसों के अंदर सारी की सारी चीजें अपने बच्चों को अवेलेबल करवाएं। हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, और टेक्निकल जॉब ज्ञान.in के नाम से वेबसाइट है। दोनों चीजें सेम है, किसी भी कोर्स को दोनों प्लेटफॉर्म पे आप एक्सेस कर सकते हो, आईडी वगैरह आपकी सेम रहेगी। उसके बाद में बात यह आती है कि सर हमारा ये जो पेपर है वो कब तक होने वाला है, हमारे को सिलेबस है वो कितने टाइम के अंदर फिनिश करने की जरूरत है। वैसे तो देखो इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने डिटेल के अंदर एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया है। जैसे कि अगर अपन बात करें दो पीछे जो भर्तियां हुई लेटेस्ट के अंदर, एक भर्ती आपकी 2021 में हुई है, और उसके बाद में एक जो भर्ती आपकी 2022 के अंदर हुई है। इनमें से एक भर्ती के अंदर पेपर जैसे कि फॉर्म स्टार्ट होते हैं ना, उस डेट के बाद में अगर अपन बात करें तो इन्होंने लगभग 4 महीने का टाइम दिया है। और इनमें से एक भर्ती ऐसी है जिसमें फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बाद में लगभग 3.5 महीने का टाइम दिया है। तो आप मान के चलिए ये जो 3 महीने का टाइम है ना, यही आपको लेके चलना है। और ये भी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट से अभी आपके 15-20 दिनों का टाइम है, ये तो निकल चुका है ना। तो बार बार बच्चे फोन करके पूछते रहते हैं कि सर फॉर्म कहाँ से भरे, या फिर ये चीज़ क्या करें, ये चीज़ कहाँ से पढ़े, वो कहाँ पे पढ़े। तो आपको अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन आपका कम होता जा रहा है। आपकी तैयारी में से एक एक दिन है वो निकलता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जून का महीना चल रहा है, जुलाई और अगस्त 2 महीने मेरे हिसाब से आपके पेपर होने के लगभग नए के बराबर चांस है। जबकि सितंबर के महीने में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद है सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। आपके जरूरतमंद दोस्त जिन्होंने NMDC का फॉर्म भरा है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।